चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में हमको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हम इस पहले लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे एंड इस दूसरे लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड सपोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जो हमारा पहला लीनियर इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5 टाइम्स y/3 इक्वल्स टू -2 को इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। एंड जो हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, इसको हम सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए पहले हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। हम यहां पर एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। जब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x, फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, फिर जब हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से हम 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10y, फिर राइट हैंड साइड में हमारे पास में है -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो ये 6 है ये डिवाइड में है। जब हम इस 6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये -2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 9 टाइम्स x माइनस 10 टाइम्स y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 6। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट से फॉर्म किया है, इसलिए हम इस इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन 1 डैश। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन 1 डैश से x की वैल्यू को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम -10y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 9 x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम 9 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये 10y माइनस 12 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इक्वेशन 1 डैश से x का वैल्यू फॉर्म कर लिया। अब क्योंकि हमने इक्वेशन 1 डैश से x का वैल्यू फॉर्म किया है तो हम इस इक्वेशन को 1 डबल डैश कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इक्वेशन सेकेंड लेते हैं और इसको सिंपल बनाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन सेकेंड। हमारा इक्वेशन सेकेंड है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब हम यहां पर एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3y, फिर राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 13/6। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भी है 6 एंड राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भी है 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर हमारे पास में आ गया ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y इक्वल्स टू 13। देखिए यहां पर जो ये हमने इक्वेशन फॉर्म किया है ये हमने इक्वेशन सेकंड से फॉर्म किया है, इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 डैश कहेंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 डैश से x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 डैश में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 डबल डैश इन इक्वेशन 2 डैश। वी गेट, हमें मिलेगा
तो चलिए इक्वेशन 2 डैश में इक्वेशन 1 डबल डैश से x का जो वैल्यू है उसको पुट अप करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को इक्वेशन 1 डबल डैश से इक्वेशन 2 डैश में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा इक्वेशन 2 डैश है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो जब हम इस x की जगह पर इक्वेशन 1 डबल डैश से x की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 2x और x की जगह पर आएगा x का वैल्यू 10y माइनस 12 अपॉन 9, फिर आगे है प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो हम 2 से भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10y जा हो जाएगा 20y, 2 माइनस 12 जा हो जाएगा माइनस 24, अपॉन में है 9, फिर है प्लस 3y, आगे है इक्वल्स टू 13। अब हम यहां पर एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। 3y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1, 9 एंड 1 का एलसीएम आएगा 9, फिर जब हम 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20y माइनस 24, फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 9 से 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27y, और आगे इक्वल्स टू में है 13। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास में है 20y प्लस 27y, 20y प्लस 27y हो जाएगा 47y, फिर यहां पर हमारे पास में है माइनस 24, अपॉन में है 9, फिर है इक्वल्स टू 13। अब हम 9 को जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये 13 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 13 इंटू 9। हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 47y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 13, 9 जा होता है 117। अब जब हम माइनस 24 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा 47y इज इक्वल्स टू 141। अब देखिए स्टूडेंट्स इस लेफ्ट हैंड साइड में 47y के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम 47 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये 141 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। फिर जब हम 47 से 141 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो यहां पर हमारे पास में y का वैल्यू आ गया 3, तो यहां पर हमने y का वैल्यू निकाल लिया 3। चलिए स्टूडेंट्स अब हम y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 डबल डैश में पुट अप करेंगे एंड x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 डबल डैश। हमारा इक्वेशन 1 डबल डैश है x इक्वल्स टू 10y, y की जगह पर हम y की वैल्यू 3 को पुट अप करेंगे माइनस 12 अपॉन 9। तो यहां पर हमने इक्वेशन 1 डबल डैश में y की वैल्यू को पुट अप कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है x, फिर है इक्वल्स टू, फिर यहां पर है 10 3 जा होता है 30, फिर है माइनस 12, फिर अपॉन में है 9, फिर जब हम 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 18, अपॉन में है 9, 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो यहां पर हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 2, तो यहां पर हमने x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो हमको 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन थे उनके वेरिएबल x एंड y की वैल्यू को हमने यहां पर ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। इसलिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होगा वो होगा x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।